जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण के विविध प्रश्नावली को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और विविध प्रश्नावली में भी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 व Z2 के लिए। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक सम्मिश्र संख्या Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो मान रहे हैं आप वही मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आप कुछ भी मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू हमने मान लिया है, यहाँ लिख देंगे माना Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 और फिर Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस y2। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। अब Z1 Z2 RE का मतलब होता है रियल पार्ट। तो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए RE रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 और IM का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकालें। देखें Z1 क्या है, ये x1 प्लस y1 इंटू हो जाएगा x2 प्लस y2। अब हम इन दोनों का हम गुणनफल कर लें और गुणनफल करके देखें क्या प्राप्त होता है। देखें x1 का गुणा करें तो x1 x2 और फिर x1 का गुणा करेंगे तो प्लस i x1 y2 और फिर i y1 का हम गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका i x2 y1 और फिर यहाँ हम दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो i इंटू आई हो जाएगा i स्क्वायर और ये हो जाएगा y1 y2। अब देखें तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, देखें ये है x1 x2 और देखें यहाँ भी i है, यहाँ भी i है। इसमें से हम i कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 y2 और प्लस हो जाएगा x2 y1। आपको मालूम है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हम आई स्क्वायर के जगह पे -1 कर दें तो माइनस हो जाएगा y1 y2। अब इसको हम लिख लेते हैं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, देखें x1 x2 और y1 y2 को हम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ लिख देंगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i और ये हो जाएगा आपका x1 y2 प्लस x2 y1। अब देखा जाए कि प्रश्न में क्या कहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो देखें कि LHS की वैल्यू क्या है, तो LHS में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो Z1 Z2 का रियल पार्ट वह होगा जिसमें I नहीं होगा। तो अब देखिए I नहीं है तो यहीं पर I नहीं है तो यह हो गया रियल पार्ट यहाँ x1 x2 और माइनस हो जाएगा माइनस y1 y2। तो ये LHS की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए RHS सॉल्व करते हैं। ये है RHS में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो Z1 का रियल पार्ट क्या है, ये Z1 है। Z1 का रियल पार्ट x1 है, फिर Z2 का रियल पार्ट क्या है, x2 है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट y1 है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट y2 है।
तो देखें LHS की वैल्यू x1 x2 माइनस y1 y2 थे और RHS की भी वैल्यू x1 x2 माइनस y1 y2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन है यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि इसको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप का मतलब a प्लस IB के रूप में, यानी वास्तविक संख्या को एक जगह कर दें और काल्पनिक संख्या को एक जगह कर दें, यही हम लोगों को करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व किया जाए। देखिए करते क्या हैं कि ये हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें। थोड़ा सा जब आसान हो जाए तब इसको सॉल्व किया जाए। तो देखें अब यहाँ पर ये 1/1 माइनस 4i है, इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 प्लस 4i। तो 1 प्लस 4i से गुणा कर देते हैं और 1 प्लस 4i से भाग कर देते हैं, माइनस। दूसरे वाले पार्ट पे आइए, ये है 2/1 प्लस i। तो 1 प्लस i के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस i/1 माइनस i। फिर इसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे आइए, ये है आपका 3 माइनस 4i/5 प्लस i। तो 5 प्लस i का जो कंजुगेट होगा वो 5 माइनस i होगा। अब 5 माइनस i से हम ऊपर नीचे गुणा कर लें और चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4i और फिर नीचे देखे क्या है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4i का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और ये हो गया i का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए दूसरे वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस i में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2i। और यहाँ देखिए ये भी 1 प्लस i 1 माइनस i है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस हो जाएगा i का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4i/5 प्लस i। सॉरी, यहाँ देखिए अभी हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। तो देखिए ऊपर अंश का गुणा अंश में कर दें, हर का गुणा हर में कर दें। तो पहले हम 3 से गुणा करते हैं, तो 3 5 15 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3i। इसके बाद फिर माइनस 4 का कर देंगे, तो 4 5 20 20 हो जाएगा और ये i हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 और i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखते हैं, ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा i का स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। ये है 1 प्लस 4i और ये देखिए 1 माइनस 16 और i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो जब यहाँ माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 16 हो जाएगा और माइनस हो गया 2 माइनस 2i। और ये देखिए 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखें, ये है 15 और ये देखिए -3i और -20i, ये हो जाएगा आपका -23i। प्लस हो गया 4i स्क्वायर के जगह पे -1 कर दीजिए, तो -1 कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर ये हो गया 25 और माइनस i स्क्वायर के जगह पे -1 कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4i/17 और माइनस हो जाएगा ये आपका
2 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ हम लोगों को 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, बल्कि देखिए इस 2 को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो 1 माइनस आई और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरे वाले में देखिए क्या है, ये है 15 माइनस 4 11 हो जाएगा और माइनस हो गया 23 आई और नीचे 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखिए 17 से हम अलग अलग गुणा कर दे रहे हैं, सॉरी अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/17 और प्लस हो जाएगा ये आपका 4/17 आई। और ये देखिए माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -1 और फिर आई में गुणा कर देंगे आई हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 11/26 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 23/26 आई। अब देखिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए और फिर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखा जाए। अब देखते हैं इसको, ये रियल नंबर को एक साथ कर लेते हैं। 1/17 माइनस 1, तो 17 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -17 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 17, तो 1 माइनस 17 हो जाएगा -16/17। और फिर ये देखिए 4/17 आई प्लस आई, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 आई, 17 प्लस 4 ये हो जाएगा 21, ये हो गया 21 आई और अपान हो जाएगा ये 17। तो पहले वाले ब्रैकेट की क्रिया हो गई। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में 11/26 माइनस 23/26 आई है। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए हम पहले वाले का गुणा करते हैं। तो देखिए क्या है, ये यहाँ हम कर रहे हैं -16/17 और इनटू हो जाएगा 11/26। तो पहले वाले का पहले में किए और पहले वाले का दूसरे में हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 16/17 और इंटू हो जाएगा 23/26, 23/26 और ये हो जाएगा आई। देखें जगह कम है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। अब दूसरे वाले का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये है 21/17, यहाँ प्लस हो जाएगा 21/17 और इंटू हो जाएगा ये आपका 11/26 आई। और फिर दूसरे वाले में हम करते हैं, ये हो जाएगा -21/17 और इंटू, देखिए दूसरे वाले में कर रहे हैं तो प्लस में माइनस का गुणा किए तो माइनस हो गया, और फिर 21/17 और इंटू हो जाएगा 23/26 और फिर आई इंटू आई करेंगे तो ये हो जाएगा I²। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो ज़रा देखिए हम जो है यहाँ पहले वाले को हम देखते हैं, या देखिए एक काम करते हैं, ये I² की वैल्यू -1 होगी, तो I² के जगह पे हम -1 कर देते हैं यहाँ पर और माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए I² हम हटा दे रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो जो वास्तविक संख्या उसको एक जगह कर लेते हैं, काल्पनिक संख्या को एक जगह कर लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या मतलब जिसमें I नहीं है वो वास्तविक संख्या है। तो ये है -16/17 इंटू 11/26 और प्लस ये हो जाएगा 21/17 इंटू 23/26, ये वास्तविक संख्या हो गई। अब काल्पनिक संख्या को एक जगह करेंगे तो I हम अलग ले लेते हैं
और फिर देखें, बल्कि आई वाले को हम एक साथ लिख लेते हैं, प्लस करके नीचे आई, और ये हो जाएगा आपका 21/17 इंटू 11/26, और प्लस हो जाएगा 21/17, और प्लस हो जाएगा 23 अपान हो जाएगा 26। अब इसकी इंटू, ये इंटू होगा। अब इसकी हम लोगों को क्रिया कर लेनी होगी, और क्रिया कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो फिर देखें, ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू, तो इस प्रकार देखें, इसको सॉल्व किया गया है, हम लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ माइनस, और फिर ये आपका 16 इंटू 11 176 हो गया, और नीचे जो है आपका 420, यानी इसको फिर सॉल्व किए हैं तो ये वैल्यू आई, और फिर लास्ट में ये जो है, तो फिर यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट आता है 313/442, प्लस हो जाएगा ये आई 714/442। तो यही आपसे कह रहा था मानक रूप में लिखने के लिए। तो मानक माने ये ए हो गया, और ये आई है, और ये बी हो गया। ए प्लस आई बी के रूप में ही आपको सॉल्व करना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।